हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में हमारा जीवन जो यीशु मसीह के बिना कुछ भी नहीं। हर बार इस बात को डंके की चोट पर कहेंगे कि बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग पढ़ी है कि मेरी वाइफ का दूसरा बत्तीसवां, यानी कि इसका जो पहला बत्तीसवां था शादी से पहले, हमारी शादी से पहले जो बत्तीसवां इसको दिया गया था वो केवल यीशु मसीह के नाम से दिया गया था, है ना। केवल यीशु मसीह के नाम में बत्तीसवां दिया था। और साथ ही साथ जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझसे भी ये बात कही गई थी कि आपने किसका बत्तीसवां, मतलब किसके नाम से बत्तीसवां। तो मैंने कहा था कि मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बत्तीसवां लिया है। तो मुझसे कहा गया था कि आप अपना बत्तीसवां चेंज करके केवल यीशु मसीह के नाम से बत्तीसवां लो, तभी से शादी होगी। मगर मैंने उस समय मना कर दिया था। मगर ये बात तब तक प्रकाशन नहीं हुई थी मुझे, क्योंकि मैं ये जिस चर्च से ये बिलोंग करती है वो एंड टाइम मैसेज से थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शादी से पहले। बट जब हमारी शादी हो गई उसके बाद मुझे सच में एंड टाइम मैसेज का जो नाम था शादी के बाद ही पता चला कि कोई ऐसा भी एक कलीसिया है जो एंड टाइम मैसेज है। और ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उस राज्य के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास के द्वारा बत्तीसवां जो लेगा वही स्वर्ग का राज्य देखेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम वचन को तो पढ़ते हैं मगर वचन को समझ नहीं पाते। बहुत से पास्टर इस बात को बोलते हैं कि एक बार बत्तीसवां होता है, मगर जब प्रभु ने मुझे प्रकाशन किया तो इस वचन के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार नहीं, एक ही बत्तीसवां है जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से है। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं मैं, जो बत्तीसवां है यीशु मसीह के नाम से है, यीशु मसीह के नाम में है और यीशु मसीह के नाम पर है। कोई भी इसमें मतभेद नहीं है। यीशु मसीह ही सब कुछ है, यीशु मसीह ही खुदा है। बट साथ ही साथ वचनों के द्वारा बताऊंगा कि हम केवल यीशु मसीह के नाम से बत्तीसवां, केवल यीशु मसीह के नाम में बत्तीसवां ना ले, बल्कि यीशु मसीह के नाम में जो आता है वह क्या है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो मैं अपने वाइफ से निवेदन करूंगा कि एक वचन पढ़ के बताएगी। इफिसियों 4:5। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बत्तीसवां और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे भाई और बहनों। वचनों को जब हम बिल्कुल मनन करेंगे, एक भेद है वो जब तक मनुष्य के आगे से नहीं हटता, जब तक प्रभु के पास वो अपना पश्चाताप ना करे, मन ना फिराए। जब मैंने पश्चाताप करा, मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह में मैं आया, क्योंकि मैं क्रिश्चियन परिवार से ही बिलोंग करता हूं, मगर 35 साल तक मैंने यीशु को नहीं जाना। यीशु को तो जाना मगर पवित्र आत्मा को नहीं जाना। जब पवित्र आत्मा उतरी तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बाइबल के अंदर जो वर्ड लिखा है, एक एक शब्द की वैल्यू है, बिंदु की भी वैल्यू है। यहां पर लिखा है एक ही प्रभु है और एक ही बत्तीसवां। क्या लिखा हुआ है? एक ही प्रभु, एक ही बत्तीसवां। एक बार नहीं लिखा है यहां पर। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां एक ही बत्तीसवां, यानी कि यीशु मसीह ने जो बत्तीसवां के बारे में बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बत्तीसवां, और यहां पर जो बताया गया, जो जो पतरस ने और पौलुस ने जो बत्तीसवां दिए हैं, वो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम से और यीशु मसीह के नाम में बत्तीसवां होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को लेकर आज मैं 2-3 वचन बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वचन क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताता हूं कि अक्सर लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैंने इनके बारे में सुना, वो आज लोग इस बात को सोचते हैं कि हाँ सच में क्या ऐसा तो नहीं है, और वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो बैप्टिज्म है उसको चेंज करके केवल यीशु मसीह के नाम से बत्तीसवां ले लेते हैं। मगर बड़ा भेद आज आपको बताने वाला हूं यहां पे। मेरे भाई और बहनों, अक्सर क्या होता है कि जब मैंने इसके जो कलीसिया है उसके बारे में मैं जानता नहीं था शादी से पहले, एंड टाइम मैसेज के बारे में, मगर जब मैंने इससे शादी करी तब मुझे पता चला कि इसने ऑलरेडी शादी से पहले बत्तीसवां लिया है, और वो भी केवल यीशु मसीह के नाम में। और जब मैंने इसकी स्टडी करी तो मुझे बहुत से वचन प्रभु ने दिए। उनमें से एक वचन दूंगा जो कि लोग अक्सर इस वचन को इस्तेमाल करते हैं, कि आप पढ़ सकते हैं पूरा प्रेरितों का काम 19 और उसका 1 से लेकर कुछ तक। मगर यहां पर लिखा है जब पौलुस कुरुतुस में था तो पौलुस जो था ऊपर के शहरों से जो होकर नीचे आया था, उसने वहां पे जो उसके चेले थे उनसे पूछा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? उसने बोला
उन्होंने बोला कि हमने नहीं पाया, हमने पवित्र आत्मा को पाया नहीं, क्योंकि हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तो पौलुस ने उनसे क्या बोला, ध्यान दे, उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। उन्होंने क्या कहा, जो वहां पे लोग थे उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। उन्होंने कहा यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। हालेलुया। उन्होंने क्या करा, यहां पर उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। अब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा क्या होता है? जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये बॉल है, इसके अंदर कुछ है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस बॉल में क्या है, इस बॉल में क्या है? अगर हम देखेंगे इस बॉल में मैंने 3 चीज रखी है। एक ये की है जो रेड कलर की है, एक ये ढक्कन मैंने लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, और यहां पर मैंने एक जो है व्हाइट कलर का क्रॉस है वो भी लिया है। अब क्या है, ये तीनों को हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ, ये जो बाउल है इसके अंदर क्या आ रहा है, 3 चीज आ रही है ना, इसलिए इसमें क्या है, इसमें 3 चीज है, यानी कि यीशु के नाम में जो है वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। अब यहां पर जो है पौलुस ने क्या बोला, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया है ना। अब केवल नहीं लिखा यहां पर, मगर अब इसी का जब हम प्रेरितों के काम 8 में आएंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि हम तो स्वर्ग जाएंगे, मगर जो लोगों के पास सच्चाई का कलाम नहीं पहुंचा है, वचन नहीं पहुंचा, तो प्रभु ने कहा है आत्मा बचाने का अधिकार सबको दिया है। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार का सबको काम दिया है। यहां पर लिखा है प्रेरितों का काम, और जब हम 8 का 14 पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है, जब प्रेरितों ने पौलुस और यूहन्ना को, देखिए यहां क्या लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि यहां देखिए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। क्योंकि पवित्र आत्मा उस समय उन्होंने बपतिस्मा तो लिया था, मगर पवित्र आत्मा किसी पर भी ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। मेरे भाई और बहनों, वचन का डिफरेंस शायद आपको समझ में आ जाए। वहां पे पौलुस ने जो बपतिस्मा दिया, उसने किस बात का बपतिस्मा दिया था, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था, यीशु मसीह के नाम में। मगर जब यहां पे पतरस और यूहन्ना बात कर रहे हैं तो वो क्या बातें कर रहे हैं कि उन्होंने तो केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था, है ना। हालेलुया। जो आज हम संसार में देख रहे हैं कि जहां तक मैंने अभी ओनली जीसस वालों का मैंने सुना है, मेरी मुलाकात अभी उनसे किसी से भी नहीं हुई है, मगर मैंने सुना है कि वो भी ओनली जीसस के नाम से बैप्टिज्म दे रहे हैं, और एंड टाइम मैसेज भी जो है केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे रहा है। मगर आज इस बात को जान ले, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई परमेश्वर के, हमारे प्रभु यीशु मसीह के विरोधी से। हालेलुया। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का भेद जो समझ गया वही अनंत जीवन को देखेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के विरोधी नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, कैसे हम इस बात को मान सकते हैं कि हम यीशु मसीह के विरोधी नहीं? इसके लिए एक वचन और निकालेंगे। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम पहला यूहन्ना और उसका 2 और उसका 22 से पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और ध्यान दे, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें, अगर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि विरोधी आप नहीं समझ पाते और कोई समझा भी नहीं पाता कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को वैल्यू क्यों दी है। क्योंकि यीशु मसीह हम जानते हैं, ही इज अ गॉड, आदि अंत और अल्फा और ओमेगा वही है, प्रथम भी वही और अंतिम भी वही है। अगर यीशु मसीह चाहते तो यीशु मसीह ने अपने वचन में, एक वचन में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता से, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब जब यीशु मसीह इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से, तो जाते समय यह भी कह सकते थे कि तुम जाओ और लोगों को चेला बनाओ और मेरे नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। मगर यह बड़ा भेद है मेरे भाई और बहनों। जब मेरी पत्नी को यह बड़ा भेद का पता चला, जिस दिन इसने अंगीकार करा, उसी दिन शैतान ने इसको परेशान करना शुरू कर दिया। हालेलुया। मगर
हमने भी सोच रखा था कि शैतान ने बहुत कोशिश करी कि ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना ले, मगर परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ उतरती रही और अंत में जब बपतिस्मा के लिए जा रहे थे तब पहली बार लाइफ में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। हालेलुया। पूरी जान शैतान ने लगाई थी कि ये उस सच्चाई को जान ना पाए, मगर इस सच्चाई को इसने जाना और ये मेरा निर्णय नहीं था कि मैं इसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिलाऊं, मगर ये खुद बताएगी कि इसको कैसे ये अनुभव हुआ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। जब मैंने एंड टाइम मैसेज में थी, जब मैंने बपतिस्मा सिर्फ केवल यीशु मसीह के नाम का लिया था, तब मुझे पता भी नहीं था, ना मैं वचन में गई थी इतना। लेकिन जब मैं धीरे धीरे जब मैंने वचन पढ़ा तो उसमें लिखा कि केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा नहीं है। हालेलुया। और तब मैं धीरे धीरे जब मैंने वचन को पढ़ा तो जब उसमें लिखा कि पवित्र आत्मा नहीं उतरी थी, और वाकई में मुझ पे पवित्र आत्मा नहीं, अगर मुझ में अगर पवित्र आत्मा उतरती, मैं अगर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, क्योंकि मेरे लिए प्रभु ही पिता है और पुत्र भी यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह है, क्योंकि ये बाइबल में साफ साफ लिखा है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग रोहण को हो रहे थे, मतलब स्वर्ग को जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि संसार के कोने कोने में फैल जाओ और मेरे नाम से चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको बपतिस्मा दो। तब मैं जानी हूँ, तब मैंने अपने पति से कहा कि मेरा ये तो इसमें कोई ऐसा बपतिस्मा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ही बपतिस्मा लेना है। जब मैंने अपने आप को प्रभु के आगे अंगीकार किया कि प्रभु मैं तो नादान थी और मैं नहीं जानती थी वचन के बारे में, लेकिन जैसे जैसे प्रभु ने मुझे बुद्धि दी वैसे वैसे मैं वचन में गई और मुझे समझ में आया कि तब मैंने अपने पति से कहा कि मुझे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा चाहिए, मुझे दिलवाओ। तब हम बपतिस्मा हमने लिया और जिस दिन से मैंने ये अंगीकार किया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं बपतिस्मा लूँगी, तब से शैतान ने मुझे परेशान किया। लेकिन कहते नहीं है कि प्रभु ने कहा ढांढस बांध, विश्वास रख, मैंने संसार को जीत लिया है और मैंने परमेश्वर पर पूरे संपूर्ण मन से विश्वास किया। शैतान ने बहुत कोशिश करी, हमारा एक्सीडेंट भी करवाने की कोशिश करी, पर कहते नहीं है प्रभु हमारे आगे भी चलता है और प्रभु हमारे पीछे भी चलता है, प्रभु हमारे दाएं भी होता है और प्रभु हमारे बाएं भी होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। आज मैं परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है, सामर्थ्य की आत्मा दी है। पहले मैं बहुत डरती थी, छोटी छोटी बातों पर डर जाती थी कि बाइबल कैसे पढ़ना है कैसे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो सब सामर्थ्य में उतारा है। आज मुझे किसी का भय नहीं लगता। यूट्यूब पे बोलने में भी मैं बहुत झिझकती थी, लेकिन आज मैं खुल के परमेश्वर का प्रचार करना चाहती हूँ, और क्योंकि ये परमेश्वर ने मुझे हक दिया है, मुझे जताया है कि मैंने तुझे संसार के लिए नहीं बल्कि मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है, और मुझे उस दुष्ट की, उस नरक की आग से मुझे परमेश्वर ने बचाया है। तो मैं क्यों परमेश्वर का धन्यवाद क्यों ना करूं और क्यों ना मैं खुल के कहूं कि प्रभु ने मुझे पूरी तरीक़ा से आज़ादी दी है और मुझे वचन में हर एक एक चीज़ को जानने का अधिकार दिया है प्रभु ने। मैं किसी के पास नहीं जा सकती, क्योंकि प्रभु ने कहा मैंने तुझे बुद्धि दी है, मैंने तुझे ज्ञान दिया है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, पर प्रभु पर विश्वास कर और पढ़, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्योंकि सुलेमान ने भी संसार की कोई चीज़ नहीं मांगी थी, सुलेमान ने प्रभु से यही मांगा था कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, और उसको इतना बुद्धिशाली बनाया कि वह किसी चीज़ में मात नहीं खाया, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा करता था। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा में जब से बपतिस्मा लिया है, नाम से बपतिस्मा लिया है, जब से मैं बाइबल को समझती हूँ, पढ़ती हूँ, और हर एक एक वचन मेरे माइंड में रहता है, और कभी मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने कौन सा वचन पढ़ा है। आज मैं खुल के बोलती हूँ कि मुझे पता है कि वो वचन मैंने कौन से वचन में से पढ़ा था, वो आयत मैंने कौन से, यूहन्ना में फलानी आयत मैंने कौन से उसमें पढ़ी थी, मुझे सब कुछ याद है। और परमेश्वर का ध्यान है, मैं बहुत भूलती भी थी, मेरा मन में इतना डर था कि लगता ही नहीं था कि मैं क्रिश्चियन हूँ। आज मैं खुल के परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं हक से कहती हूँ कि मैं प्रभु से ही उत्पन्न हुई हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो सामर्थ शक्ति मुझे प्रदान करता जा और मैं प्रभु का काम करती जाऊँ। इस वचन के वो समझने पर आप सबको आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।
जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, सच में मैं बड़ा खुश हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं अक्सर अपनी पत्नी से मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। मैं हमेशा इसको ये बोलता हूँ क्योंकि अब तक तो हमने संसारिक प्यार किया था, लोग जो आज करते हैं संसारिक प्यार, मगर मैं इससे अक्सर कहता हूँ कि तेरा मेरा प्यार पता है क्या होना चाहिए? कि हम इस दुनिया के प्यार को भूल जाएं, हम स्वर्ग में उस सिंहासन पर जब हमारा खुदा यीशु मसीह बैठा हो और हम उसके सामने दोनों बैठे हों, वो हमारा प्यार सच्चा होगा। इस दुनिया के प्यार को तो मैं अपने पैरों के तले रोनता हूं। हालेलुया। मगर हमारा प्यार ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठ के प्रभु के सिंहासन के सामने बैठ के उसकी स्तुति और महिमा कर सके। मेरे भाई और बहनों, एक बात और बताना चाहूंगा कि जब ये बैप्टिज्म हम लेने वाले थे, क्योंकि शादी से पहले जो बैप्टिज्म इसका हुआ था वो रॉन्ग था, ठीक है, क्योंकि केवल यीशु मसीह के नाम से था, यीशु मसीह के नाम में था। और अब जो हमने बैप्टिज्म दिया है यीशु मसीह के नाम में दिया, क्योंकि जो पहला बैप्टिज्म था केवल यीशु मसीह के नाम में था, मगर अब यीशु मसीह के नाम में, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और एक बात बता दूं, मैं जब हम बपतिस्मा लेने वाले थे बहुत सी मुश्किलें हुई, और जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, अगर आपने बाइबल पढ़े हो तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जो प्रभु के चेले थे, जैसे ही लोगों ने अंगीकार करा यीशु का कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ही इज अ गॉड, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है, वो सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही खुदा, एक ही प्रभु, एक ही परमेश्वर है, जैसे अंगीकार करा वैसे ही प्रभु के चेलों ने उसी समय रात को भी बैप्टिज्म दिया, दिन को दिया, डरे नहीं वो किसी से। जेल खाने में गए, मगर बहुत से काम ऐसे उस समय हुए, उन्होंने बैप्टिज्म दिया। हालेलुया। मगर जब हम बपतिस्मा लेने वाले थे, मेरे भाई और बहनों, बहुत रुकावटें, जिस किसी से हम बैप्टिज्म के लिए बोले, हर बंदा हमें बैप्टिज्म के लिए मना कर दे। इवन पास्टर तो ऐसे हो गए थे कि घबरा गए, डर गए कि भाई उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में पास्टरों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, अब हम बपतिस्मा नहीं देंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वचन में क्या लिखा? जो अपने प्राण को बचाएगा वह अपने प्राण को खोएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण को दांव पे लगा देगा वह अपने प्राण को बचाएगा। बस फर्क इतना था कि मैं इसको बैप्टिज्म इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं इसका पति था, और मुझे किसी ने बोला कि पति नहीं दे सकता बपतिस्मा। अगर इसकी जगह कोई और होता तो डेफिनेटली मैं बैप्टिज्म दे देता उसको, क्योंकि हम इस दुनिया के उससे नहीं चलेंगे, हमें चलना है तो वचन के उससे चलना है। कि प्रभु के चेलों ने जैसे लोग अंगीकार करते थे और क्या कहते हैं, बैप्टिज्म उनको मिल जाता था, पश्चाताप और मन फिराव के साथ बपतिस्मा उन्हें दे देते थे। मगर क्या हुआ उस समय जब सारे पास्टरों ने मना कर दिया? हाँ, उनमें से एक दो पास्टर बहुत अच्छे थे जिन्होंने बोला कि आने वाले समय में हम देंगे, वो डरे नहीं, मगर डंके की चोट में उन्होंने कहा कि 6 मंथ बाद हम देंगे, ठीक है। मगर उसके बीच में जब हम बहुत निराश हो गए, थक गए बिल्कुल, तब प्रभु की एक आवाज मेरे कान में आई। हालेलुया। उन्होंने कहा कि फलाने पास्टर को फोन कर, जहां उम्मीद नहीं थी वहां उनको फोन कर। और जैसे ही मैंने उनको फोन करा तो उन्होंने पता है क्या शब्द का इस्तेमाल करा? भाई, मेरी पत्नी से कहा उन्होंने फोन पे कि एक बहन के पापा ने यीशु मसीह को अंगीकार किया, यीशु मसीह को खुदा मान के पश्चाताप करा और मन फिराया, मगर वो बपतिस्मा लेना चाहते थे, और वो नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट संडे उनका बैप्टिज्म था, मगर उससे पहले वो इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गए। हालेलुया। यानी कि उनकी डेथ हो गई। आज भी उन पास्टर से वो जो बहन है वो यही पूछती है कि मेरे पापा कहाँ जाएंगे, क्योंकि बिना विश्वास और बिना बपतिस्मा के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मगर वो प्रभु यीशु मसीह जानता है, क्योंकि उसने अंगीकार किया, उन अंकल ने अंगीकार करा और पश्चाताप करके मन फिराया, तो वो प्रभु की योजनाएं कहाँ है वो हमें नहीं पता। मगर जिन पास्टर से मैं मिला और प्रभु के सेवक से मिला, उन्होंने जब ये बात बोली तो मेरा दिल इतना आनंदित हुआ। मैंने कहा प्रभु तूने कैसे पास्टर से मिला है जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस है इस बात का। फिर उन्हीं के जो ससुर थे उन्होंने भी ये बात को हमें बोला कि मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करा और बपतिस्मा लेना चाहा तो उनके पास्टर ने भी बोला 3-4 बंदों को इकट्ठा होने दो। उन्होंने कहा नहीं, 3-4 बंदे नहीं, मैं कल मर गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। हालेलुया। और उन्होंने उसी दिन बपतिस्मा लिया, उसी दिन बपतिस्मा लिया उन पास्टर ने। इसलिए प्रभु ने हमें ऐसे लोगों से मिलाया कि जो इस बात की वैल्यू को समझते थे कि एक प्राण बचाना कितना बहुमूल्य है, क्योंकि स्वर्ग में आनंद हो जाता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि जितने लोग हैं आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ ये ना सोचे कि हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लिया, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, बल्कि ये सोचे कि जितने लोग
भटक रहे हैं, आज उन्हें सही शिक्षा देने का अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। और डंके की चोट पर हम कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा वैलिड है। बल्कि इस बात को याद रखें, केवल यीशु मसीह के नाम में नहीं, यीशु मसीह के नाम में, जो कि नाम में क्या आ रहा है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, है ना, जो कि हमारा खुदा यीशु मसीह है। हम इस बात को विश्वास करते हैं। और मेरे भाई और बहनों, एक बात और बता दूं, ये ना सोचें कि बपतिस्मा लेने से कि हम बहुत ये हो जाएंगे कि क्या कहते हैं, अब कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, या अगर जैसे दुष्ट आत्मा है किसी पे तो अब वो प्रबल नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है। मेरे को एक पास्टर, जब हम पास्टर का देखते हैं, पास्टर अरुण का हम देखते हैं, तो उन्होंने एक जो लाइन है, क्योंकि मैं भी वचन बहुत ध्यान से सुनता हूं, उन्होंने कहा जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह का अंगीकार करेगा, यानी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, उसको खुदा मानेगा और अपने पापों का पश्चाताप करके मन फिराएगा, तो ये याद रख लेना कि शैतान आपके पास से भागेगा नहीं, अब वो और जोर से तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वह जल जाता है, वह चिढ़ जाता है कि एक आत्मा कैसे प्रभु के पास चली गई। बस शर्ते अपने आप को और प्रभु में लीन कर दो। हालेलुया। और प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू करो। हमारा समय हमने बढ़ा दिया है ना, जो हम समय प्रार्थना करते थे, अब हम वक्त में, हम जितना वक्त देते थे उससे डबल हमने प्रार्थना का कर दिया है और आराधना का कर दिया है। हालेलुया। हमें प्रभु ने हमारे ने समय तो मांगा है, समय मांगा है प्रभु ने। हालेलुया। तो हम अब जब प्रभु को समय देते हैं तो शैतान क्या है, चिढ़ता है, जलता है, बहुत क्रोध में आ जाता है कि कैसे इसने सच्चाई को जान लिया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये एक बात याद रखना कि अगर जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी हम दोनों इंडिया के हैं और एक बंदा सामने खड़ा हुआ है अमेरिका, क्या इंडिया का बंदा इंडिया के बंदे को मारेगा? नहीं मारेगा। वो मारेगा किसको? जो अमेरिका का। इसलिए शैतान कभी भी अपने बंदे को नहीं मारता, वो जो बंदा प्रभु के पास जाता है वह उसे परेशान करता है। तो इस बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सामर्थ्य दी है, सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, उसने शत्रुओं की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया। अगर हम अधिकारी, तो हमारा बाप जो है अधिकारियों का अधिकारी है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम से सारे काम सक्सेस है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से ही सब काम सक्सेस है। मगर यीशु मसीह के शब्दों को याद रखें कि उसने जाते समय कहा, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे, क्योंकि पिता भी यीशु, पुत्र भी यीशु और पवित्र आत्मा भी यीशु, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो वचन देहधारी हुआ और इस दुनिया में आया और वह मनुष्य का रूप लिया, उसने पुत्र का रूप लिया। जो पुत्र को ग्रहण करेगा वह पिता को भी ग्रहण करेगा। हालेलुया। इस भेद को याद रखें कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा को लेकर चलेंगे, यानी कि हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में यीशु मसीह, यानी कि जो हमारा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसको हम एक करके लेके चलेंगे कि हम प्रभु हम तेरे साथ हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जब ये उत्पत्ति 1:26 में लिखा है कि यहाँ क्या लिखा था वहाँ, कि हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाते। हम वहां पर भी त्रिएक परमेश्वर का जो है उदाहरण आपको मिलता है देखने के लिए, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में ही सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम, उसके अलावा कोई नाम नहीं। हम यीशु मसीह के नाम से सब कुछ करते हैं। और जब हम वहां पे बैप्टिज्म दे रहे थे तो बड़ी अच्छी बात हुई कि पास्टर ने, जो हमारे जो पास्टर थे, उन्होंने इसको भविष्यवाणी कर दी कि आकाश खुल गया है और पवित्र आत्मा आप पर उतरी है। हालेलुया। पहली, और इसने भी अपनी आंखों से प्रभु पवित्र आत्मा को देखा, क्योंकि प्रभु जिसको दिखाता है वही देखता है। हालेलुया। और कैसा महसूस हुआ था तेरे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब बाइबल में लिखा है ना कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो आकाश खुल गया था और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर आई और आकाश से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे ही मैं जब बपतिस्मा लेने गई तो मैंने अपने मन में प्रभु से कहा, मैंने कि प्रभु, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले रही हूँ। जैसे तू मनुष्य के बेटे पर उतर के आया था, जो हमारा खुदावन यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आया था और उस पर तूने अपनी पवित्र आत्मा उतारी थी, वैसी पिता मैं तेरी बेटी हूँ, तो क्या मैं अपने आप को पूरे सच्चे दिल से तुझे ग्रहण करती हूँ। और जब मुझे डुबाया गया, जब मैं प्रभु में मरी और जब मैं जिंदा हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं वाकई में ही एक पैर में नीचे ज़मीन में गई हूँ। फिर वहाँ से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे ऊपर खींचा। और जब मैंने अपनी आंखें, मैंने किसी को नहीं देखा, ना पास्टर को देखा, ना अपने पति को देखा, मैं किसी को नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली
तो मैंने अपने सामने बादल को हटते हुए देखा और नीला आकाश, जैसे मानो कोई मुझे पुकार रहा है कि बेटी आज से तू मेरी है। और मैंने देखा, मैंने ये चीज़ पास्टर को बताई कि पास्टर साहब मैंने ये कभी अनुभव महसूस नहीं करा, लेकिन आज मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैंने बैप्टिज्मा लिया है, मैंने प्रभु को सच्चे मन से ग्रहण किया है, तो आज मैंने अपने लिए स्वर्ग को खुला देखा। तो उन्होंने भी यही मेरे लिए भविष्यवाणी की कि मैं बेटा यही आपसे बोलना चाहता था कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए आकाश खोल दिया है और पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेल दिया है। अब तुम प्रभु में सर्वदा बनी रहो, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी परेशानियाँ आए। अगर हम प्रभु में हैं तो शैतान हमारे बीच में हर एक एक मुश्किल को लेके आएगा, लेकिन जिसके जीवन में ये परेशानी ना आई वह प्रभु में नहीं है, वो प्रभु का नहीं है। हालेलुया। जीवन के अंदर, हालेलुया, जिसके जीवन में प्रभु को मानने के बाद, अंगीकार करने के पश्चाताप करने के बाद, मन फिराने के बाद अगर मुश्किलों का सामना नहीं हो रहा है, अगर आपका मुठभेड़ जो है यानी कि आपकी लड़ाई अगर शैतान से नहीं हो रही, तो परमेश्वर के हम है ही नहीं। हालेलुया। तो हर मुश्किलों का सामना करें, कितना परेशान करा, मगर आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हालेलुया। बस इतना पता है कि जिस दिन हम मरेंगे, अब मैं मरूंगा तो मुझे पता है कि मैं कहाँ हूं, मगर मेरी वाइफ भी जिस दिन इस दुनिया को अलविदा कहेगी, छोड़ेगी, मुझे विश्वास है इस बात का कि ये प्रभु में बनकर अगर चलेगी, प्रभु के वचनों पे चलेगी, प्रभु के हर एक आज्ञाओं को मानेगी, तो ये पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लिया है, यानी कि यीशु मसीह के नाम में जो बपतिस्मा लिया है, ये स्वर्ग का राज्य को देखेगी। हालेलुया। मैंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिस्मा लिया है क्योंकि मैंने अपना नाम स्वर्गीय पुस्तक में लिखवा दिया है। अगर मैं उसके विरोध चलूंगी तो मुझे पता है कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रही हूँ और इसकी सज़ा प्रभु मुझे क्या देगा। इसलिए मैंने अपने आप को जांच लिया है, पहचान लिया है कि मुझे किस पे चलना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए, और शैतान को परखने का भी प्रभु ने मुझे अवसर दिया है, उसको जांचने का भी मुझे, कि हम प्रभु जैसे शैतान हमारे लिए योजना बनाता है, उससे पहले हम उसके लिए योजना बना देते हैं कि वो हम युद्ध में उतर जाएं, क्योंकि प्रभु कहता है ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। इसलिए प्रभु कहता है आगे भी मैं, पीछे भी मैं। आज हम भी गर्व से कहते हैं कि आज हमारे साथ हमारा यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हम पे कितनी भी मुसीबत आए, हमने ये महसूस किया कि जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते गए हैं, वैसी वैसी मुसीबतों ने हमारा घेराव किया है, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उस मुसीबत को अपने पैरों तले कुचल के आगे बढ़ते हैं। सर को वह वैसे ही डरा हुआ है और डर के भाग जाए। आमीन। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, इस बात का याद रखें कि जब खोजा ने बपतिस्मा लिया था तो उसने यही बात बोली थी कि अब मैं बपतिस्मा ले सकता हूं। तो उसने, फिलिप्पुस ने कहा था उससे कि हाँ अब तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये कह के उसने बपतिस्मा लिया था। इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लोगे तो जैसे कि प्रेरितों के काम 8 और 14 में लिखा, उन पे पवित्र आत्मा किसी पर भी ना उतरी थी, वो बपतिस्मा वैलिड नहीं है। फिर मैं कहता रहूंगा नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा है। जो पास्टर बपतिस्मा देते हैं सिर्फ यीशु के गाने होते हैं, यीशु की जय जयकार होती है, अंगीकार यीशु का होता है। अंगीकार होता है कि वह स्वर्ग में था और उसी ने दुनिया को बनाया, और अंत में बादलों पर यीशु मसीह आ रहा है, और आदि भी वही, अंत भी वही, अल्फा और ओमेगा भी वही, प्रथम और अंतिम भी वही। यीशु मसीह का अंगीकार करके यीशु मसीह के नाम से ही सब कुछ होता है। यीशु मसीह के नाम में ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, जितनी हो सके ये वीडियो वायरल करें और बहुत सी आत्माओं को बचाएं, क्योंकि लोग भटक रहे हैं आज। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो इसकी मम्मी जो है एंड टाइम मैसेज से ही है, मगर उन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया था, मगर बाद में उनको केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे दिया गया। आज इस बात को लोग समझ जाएं कि भटके ना, बल्कि मैं कहता हूं कि मुझ पर भी भरोसा ना करें। अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं,
मुझ पर भी भरोसा ना करें कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। मैं कहता हूं किसी पास्टर पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जो वचन वो बोलते हैं घर पे आके उसका अध्ययन करें और परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ मांगे, बुद्धि मांगे। प्रभु यीशु मसीह बुद्धियों को खोलने वाला है और इसी के अनुसार चले। वचन से भटके ना, वचन पर चले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, आजाद स्वतंत्र कर देगा। इसलिए जब मैंने 35 साल तक बाइबल को नहीं उठाया तो कुछ नहीं जान पाया, मगर जब मैंने बाइबल को उठाया तो बाइबल ने, वचन ने मुझे उठा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी वचन के साथ समाप्त करेंगे मेरे भाई और बहनों। इस बात का याद रखें, हर काम यीशु मसीह के नाम से है, यीशु मसीह के नाम से है, मगर यीशु मसीह के शब्दों को याद रखें कि उन्होंने, यीशु मसीह ने बोला, अपने चेलों से कहा कि जाके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु मसीह ने कहा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और पौलुस और पतरस ने जो ये बात बोली है, यीशु मसीह के नाम में, यानी कि नाम के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है, केवल यीशु मसीह के नाम में कोई बैप्टिज्म नहीं है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, को बहुतायत से। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को हमारी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सब। मेरे भाई और बहनों, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, यानी कि यीशु मसीह के नाम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, यानी कि पानी में मनुष्य को पूरा डुबाना, यानी कि यीशु मसीह में मरना, गाड़ा जाना और फिर जिंदा होना यीशु मसीह के नाम में, वही बपतिस्मा वैलिड है। अगर किसी ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है और बाद में उसे केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया है, तो वह दोबारा बपतिस्मा ना ले, बल्कि प्रभु से क्षमा मांगे कि मैं अनजान था या अनजान थी। प्रभु क्षमा करता है। और जिन्होंने केवल यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, वह आज भी समय रहते हुए, इस शरीर में प्राण है जब तक, वह बपतिस्मा ले सकता है, वो भी यीशु मसीह के नाम में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और जिनका बपतिस्मा छींटे का बचपन में हो जाता है, वह भी इनवैलिड है। वो भी बड़ा होकर जब प्रभु में आ जाए, प्रभु को समझे, वचन को जाने, प्रभु को माने, तो वह यीशु मसीह के नाम में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से डूब कर बपतिस्मा ले सकता है। आप सभी को जय मसीह की। हर एक मसीह भाई बहन को शेयर जरूर करें।